कि अभी तक कई ऐसे पोलिंग स्टेशंस हैं जहां पर पोलिंग का अमल शुरू नहीं हुआ, क्योंकि 8:42 हो रहे हैं, 7 बजे से पोलिंग का अमल शुरू हो चुका है। तो कहीं पर एक बार ईवीएम मशीन खराब हुई, दूसरी बार उसे बनाया गया, लेकिन फिर उसके बाद उसमें खराबी की खबर। देखिए सना, कई असेंबली हलकों से ये खबरें आ रही है। आपने बताया मुंगेर, आरा, इसके अलावा कई असेंबली हलकों से ये खबर आ रही है कि ईवीएम मशीन ख़राब है और कहीं कहीं ईवीएम मशीन क्या गया में भी ऐसी देख रहे हैं जो वोट कराने की जिनको जिम्मेदारी। महफूज आलम, क्या गया से अभी इस तरह की कोई खबर नहीं आई है, लेकिन ये गया से इस तरह की खबर नहीं आई है, लेकिन मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर ये साफ है कि काफ़ी ताख़ीर से वोट का सिलसिला शुरू हुआ है। उसके पीछे जो वजह लोग बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि ईवीएम मशीन ख़राब नहीं है, लेकिन जो लोग जिनकी जिम्मेदारी है वोट कराने की वो नए हैं, जिसकी वजह से वो चला नहीं पा रहे हैं। वो समझने की कोशिश कर रहे हैं। कई पोलिंग बूथों पर हम लोगों ने जायज़ा लिया, वहाँ के लोगों से पूछा तो लोग जो है कतार में लगे हुए हैं, घंटों खड़े हैं, लेकिन जो है वोट जो है वो जिस तेज़ी के साथ ये सिलसिला शुरू होना चाहिए वो नहीं हो सका है। इसके अलावा सना आपको हम ये भी बताएं कि ये कहा गया था कि हर पोलिंग स्टेशन पे इलेक्शन कमीशन के जानिब से तमाम सहूलत दी जाएगी। आप देखिए कि ये मॉडल पोलिंग बूथ है गया का, यहाँ पे लिखा है थर्मल स्क्रीनिंग एंड सैनिटाइजेशन, लेकिन यहाँ पे कोई आदमी नहीं है। यानी थर्मल स्क्रीनिंग का जो इंतज़ाम करने को कहा गया था वो काम जो है मॉडल पोलिंग बूथ पर नहीं हो रहा है। तो आप समझिए कि जब मॉडल पोलिंग बूथ पर ये इंतज़ाम नहीं है कोरोना गाइडलाइन का, तो बाकी के पोलिंग बूथों पर क्या इंतज़ाम हो सकता है। इसके अलावा हम आपको ये भी बताएं कि कई पोलिंग बूथों पर हम लोगों ने ये भी देखा कि वहाँ मास्क देने का इंतज़ाम नहीं है, जबकि कहा गया है मास्क दिया जाए। उनको ग्लव्स नहीं दिया जा रहा है, जबकि ये भी कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन के जानिब से कि ग्लव्स दिया जाएगा। तो सोशल डिस्टेंसिंग के ऊपर सबसे ज़्यादा लोगों का फोकस रहता है, बावजूद इसके सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो उस हिसाब से नहीं किया जा रहा और जो इंतज़ाम है उन इंतज़ामात में भी काफ़ी कमी देखी जा रही है। तो मॉडल पोलिंग बूथों पर जब ये नज़ारा रहता है तो आमतौर पर जो देही इलाके हैं जहाँ पे पोलिंग बूथ कायम किया गया है, या शहर के उन इलाकों में जो मॉडल बूथ नहीं हैं, वहाँ की तस्वीरें जो है ये बताती है कि इंतज़ामात में सुस्ती बरती गई है। इंतज़ामात उस हिसाब से नहीं किया गया है जिस हिसाब से किया जाना चाहिए था। कोरोना पेंडेमिक को देखते हुए, कोरोना के वबा को देखते हुए ये इंतज़ाम बहुत ज़रूरी था, लेकिन ऐसा नहीं है। आपने देखा कि शुरू में जो जिस मॉडल पोलिंग बूथ पर हम लोग थे, जो लाइव में बात हो रही थी कि ग्लव्स या जो लोग आ रहे हैं जिनको मास्क दिया जा रहा है, कुछ मॉडल पोलिंग बूथों पर वहाँ पे इंतज़ाम उनको रखने का नहीं है, डस्टबिन नहीं है। ये खबर हम लोगों ने चलाया था। इस पोलिंग बूथ पर, ये भी मॉडल पोलिंग बूथ है, यहाँ पे ये इसको पूरा किया गया है। अभी जो है डस्टबिन यहाँ पे आया है। तो कहें कि लोगों में उमंग है, लोगों में जोश है। कोरोना वबा में भी लोग जो है घरों से बड़ी तादाद में निकल रहे हैं। जो अपील समाजी तंजीमों ने, सियासी पार्टियों के लीडरों ने या हमारी टेलीविज़न चैनल ने जो अपील किया था, वो लोगों के ऊपर असर है। आप देखें कि बड़ी तादाद में हर पोलिंग बूथ पर लोग जो है नज़र आ रहे हैं, लेकिन जिस तेज़ी के साथ जो है पोलिंग का मरहला होना चाहिए, जिस तेज़ी के साथ वोटों के अमल को जारी रहना चाहिए, उसमें उतनी तेज़ी नहीं आ रही है। और उसके पीछे का जो वजह है, उसके पीछे के जो सबब है, वो यही बताया जा रहा है कि लोग नए हैं। धीरे धीरे जो है इसमें तेज़ी आएगी। अब देखिए कि कितना धीरे धीरे तेज़ी आती है। सोशल डिस्टेंसिंग का नज़ारा है। आप देखिए ये मॉडल पोलिंग बूथ है और यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग कितना है ये आप भी साफ तौर से देखें। आप लोगों से बात करना चाहेंगे, आप वोट डालने आई हैं कोरोना की मुद्दत कार में, यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग है। अच्छा, यहाँ पे इंतज़ाम है, ग्लव्स दिया है आप लोगों को या मास्क दिया है? मास्क तो आप पहन कर आई हैं, लेकिन यहाँ पे इंतज़ाम ये कहा गया था कि ग्लव्स दिया जाएगा और सैनिटाइज किया जाएगा, थर्मल स्क्रीनिंग की भी सहूलत होगी। कुछ देखा आपने? नहीं, कुछ भी नहीं देखा। आप बताएं। नहीं, हम कुछ तो नहीं, हम तो अभी आ रहे हैं। गया के क्या मसले हैं, किन सवाल को आप लोग रख रहे हैं? ख़वातीन जो है, जो आ रही हैं वोट डालने के लिए, उनके जहन में भी बहुत सारे सवालात होंगे, बुनियादी सवाल होगा। देखिए जेंट्स वहाँ पर हैं, बात कर लीजिए। सब लेडीज भी जो है 114 सीटों पर लड़ रही हैं, तो ख़वातीन तो खुद जो है अब नुमाइंदगी कर रही हैं, सियासी नुमाइंदगी। आप लोगों को बोलना चाहिए। आप बताएं। ठीक।
यहाँ पे जो इंतज़ाम है इस पोलिंग बूथ पे, मॉडल पोलिंग बूथ है, कितना अच्छा इंतज़ाम है या क्या कमी आप देखती हैं? ये ठीक है, इंतजाम में बढ़िया। मास्क वगैरह और ये ग्लव्स वगैरह दिया है, सैनिटाइज वगैरह किया है? सबके कहाँ, वहाँ तो कोई आदमी ही नहीं है। वहाँ नहीं दिए तो क्या करें, हम लोग अपने लगा तो के आए मॉडल हैं। पोलिंग खुद से लगा कर आए हैं, लेकिन यहाँ पे दिया नहीं गया है। रद्द-ए-अमल का इजहार न्यूज़ 18 उर्दू के साथ कर रहे हैं और मॉडल पोलिंग बूथ पे ही कुछ इंतजामात नहीं दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो नॉर्मल पोलिंग बूथ होंगे वहां पर किस तरह के इंतजामात होंगे। हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग के हवाले से इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि पूरी तरीके से अमल करवाया जाएगा, लेकिन मॉडल पोलिंग बूथ पर हम देख रहे हैं कि कोई एहलकार ऐसा नहीं है जो अमल करने के लिए प्रेशर दबाव डाल सके आवाम पर कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, अमल करें। इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं जो कि बिहार की बाढ़ से आ रही है। बूथ नंबर 18 और 19 पर ईवीएम में खराबी की खबर है। बाढ़ के एक इलाके के बूथ पर 18 और 19 नंबर बूथ पर ईवीएम खराब है, वोटर्स की लंबी कतारें दिख रही हैं। तो ये पहली खबर नहीं है, इस तरह की कई खबर आ गई बिहार के पोलिंग स्टेशंस के हवाले से जहां पर ईवीएम में खराबी की खबर है, जिसकी वजह से वोटिंग के अमल में रखना पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ताज़ा खबर बिहार के बाढ़ से है जहां पर ईवीएम में खराबी की खबर है। तो इससे पहले हमने आरा मुंगेर की खबर आपको बताई थी जहां पर ईवीएम में खराबी की वजह से कहीं पर वोटिंग का अमल देरी से शुरू हुआ, तो कहीं शुरू होने के बावजूद भी रखना अंदाजी के चलते वोटिंग का अमल रुक गया क्योंकि ईवीएम मशीनें खराब हो गई। इस वक्त एक बार फिर से आपको बता दें कि बाढ़ से खबर आ रही है बिहार के, जहां पर बूथ नंबर 18 और 19 में ईवीएम की खराबी मौसूल हो रही है। और इस वक्त की दूसरी बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं जो कि जहानाबाद से आ रही है। जहानाबाद के पोलिंग बूथ नंबर 170 पर पोलिंग रुक गई है। ईवीएम में खराबी के पेश नजर इंतखाबी अमल रुक हुआ है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, कई खबरें ईवीएम में खराबी की वजह से मौसूल हुई हैं, जिसकी वजह से वोटिंग के अमल में रखना अंदाजी की खबर है। इससे पहले हमने आपको आरा, मुंगेर, बाढ़ और अब जहानाबाद से खबर आ रही है कि यहाँ पर भी वोटिंग के अमल में रखना पड़ा है। रखना इसलिए पड़ा है क्योंकि जहानाबाद के पोलिंग बूथ नंबर 170 पर पोलिंग रुक गई है। पोलिंग इसलिए रुकी है क्योंकि ईवीएम मशीन में खराबी की खबर है। वोटरों की एक जानिब लंबी कतारें भी देखी जा रही हैं। अब देखना ये होगा कि कितनी देर बाद इस ईवीएम मशीन को सही किया जाता है और उसके बाद वोटिंग के अमल को दोबारा बहाल किया जाता है। तो कई पोलिंग बूथ से बिहार की खबर आ चुकी है कि पोलिंग के अमल में रखना अंदाजी हो रही है क्योंकि ईवीएम मशीन में खराबी की खबर है। वोटरों की एक तरफ लंबी कतारें भी देखी जा रही हैं क्योंकि शुरुआती दौर है, 8:50 हो रहे हैं। लोग ये चाहते हैं कि सुबह उठकर कई मकामात पर हमने देखा कि लंबी कतारें देखी गई, तो कई जगह धीमी रफ्तार से पोलिंग की शुरुआत हो रही है। धीरे धीरे ये तादाद बढ़ती हुई पोलिंग स्टेशंस पर दिखाई देगी और जहां लंबी लंबी कतारें हैं वहां ईवीएम मशीन में खराबी की वजह से इंतखाबी अमल रुक गया है। इस वक्त की खबर हम आपको जहानाबाद से दे रहे हैं। बिहार असेंबली इंतखाबात के जहानाबाद की पोलिंग बूथ नंबर 170 पर पोलिंग रुक गई है। पोलिंग इसलिए रुकी है क्योंकि ईवीएम मशीन खराब हो गई है। इससे पहले हमने आपको मुंगेर, बाढ़ और आरा की खबर दी थी जहां पर पोलिंग का अमल रुक गया था क्योंकि ईवीएम मशीन में खराबी की खबर मौसूल हुई थी। एक बार फिर से ईवीएम में खराबी की खबर मौसूल हो रही है जहानाबाद से, जहां पर वोटरों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। फिलहाल वोटिंग का अमल जहानाबाद में रुका हुआ है। तो 243 असेंबली सीटों वाली बिहार रियासत में पहले मरहले के तहत आज 71 सीटों पर वोटिंग हो रही है। वोटिंग का अमल जारी है। इस बीच वोटिंग के अमल में रखना भी पड़ रहा है क्योंकि कई ऐसी पोलिंग स्टेशंस हैं जहां से खबरें मौसूल हो रही हैं कि ईवीएम में खराबी होने की वजह से पोलिंग अमल पर असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसकी वजह से आवाम परेशानियों का जिक्र भी कर रहे हैं क्योंकि लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। तो न्यूज़ 18 उर्दू के साथ लगातार बने रहिए। इंतखाबी जंग 2020 लगातार पल पल की अपडेट हम आपको देते रहेंगे और हर वो तस्वीर दिखाएंगे जो आप देखना चाहते हैं। आपके इलाके में अगर आज वोटिंग हो रही हो तो ज़रूर जाइएगा, जमहूरियत के जश्न में शामिल होइएगा क्योंकि न्यूज़ 18 उर्दू लगातार ये अपील कर रहा है क्योंकि आज आप अगर वोट करेंगे तो अगले 5 साल आपके खुशहाल होंगे। फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे।